हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है उससे पहले हम जानते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि हम देखिए बिजनेस में डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक हमने परचेज की, सेल की, ठीक है, हम कैश की रिसिप्ट करते हैं, कैश की पेमेंट करते हैं, एक्सपेंसेस को पे करते हैं या कहीं से हमें इनकम रिसीव होती है। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स के हम जो है ट्रांजेक्शन्स डे बाय डे अपने बिजनेस में करते हैं, राइट। अब जितनी हमने ट्रांजेक्शन की है उन सब का कुछ ना कुछ हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। हमारे बिजनेस में जब ऑडिट होती है, टैक्स असेसमेंट होता है, ठीक है, या वैसे भी हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने वो ट्रांजेक्शन की है। हमारे अकाउंट्स में लिखा है कि हमने 50,000 रुपीज किसी को पे किए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे पास प्रूफ एविडेंस होना चाहिए ना कि हाँ हमने उसको 50,000 पे किए हैं। तो यही जो प्रूफ है दे आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट, कि हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबको कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एज अ प्रूफ करता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन रियली में हुई है, ठीक है। इसमें आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। लाइक हम मॉल जाते हैं, ठीक है, मॉल में हमने कुछ भी हमने शॉपिंग करी, परचेजिंग करी, उसके बाद जब हम बिल बनवाते हैं तो वो आपको इनवॉइस देते हैं निकाल कर, ठीक है, बिल देते हैं जिसमें आपका सब कुछ लिखा होता है कि आपने क्या सामान खरीदा, उसका नाम पर्टिकुलर्स में, उसकी क्वांटिटी, अमाउंट, रेट, सब उसमें पूरा क्लियर, उसमें जीएसटी लगा है या जितना आपका बैलेंस बचा है, यानी कि ईच एंड एवरी थिंग इज मेंशन ऑन दैट इनवॉइसेस, ठीक है। तो ये प्रूफ है आपका कि आपने वहां पर इतने का जो है सामान परचेज किया है, क्लियर। इसी तरह बिजनेस में होता है, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए हम कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और जो हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन को क्या करता है, एविडेंट करता है, प्रूफ करता है, क्लियर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट वन इज कैश मेमो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम है कैश मेमो। ये क्या होता है, कैश मेमो जब भी हम कोई भी कैश में परचेज या कैश में सेल करते हैं, ठीक है, उस टाइम पर बनाया जाता है। हमने कोई भी परचेजिंग करी, सेलिंग करी, तो हम क्या करते हैं, कैश मेमो तैयार किया जाता है। अब कैश मेमो कौन तैयार करता है, सेलर तैयार करता है, जिसने माल को बेचा है, जिसने गुड्स को सेल किया है कैश में, ठीक है, वो कैश मेमो तैयार करेगा। उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है, कैश मेमो की ओरिजिनल कॉपी बायर को दी जाती है, यानी कि जो सामान खरीदता है उसको वो ओरिजिनल कॉपी दी जाती है, और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सेलर अपने पास रख लेता है एज अ प्रूफ के रूप में, और उसके बेहाव पर ही हम जितनी भी ट्रांजेक्शंस हम अपने आगे बुक्स जब पढ़ेंगे अकाउंटेंसी की, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो ये हम कैश मेमो, अब इतना समझ आ गया कौन तैयार करता है, प्रिपेयर कौन करता है, सेलर प्रिपेयर करता है। ओरिजिनल जो इसका डॉक्यूमेंट होता है दिस इज गिवन टू द बायर, ठीक है, और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है इट रिमेन्स विद द सेलर टू प्रूव द ट्रांजेक्शन, क्लियर। अब यानी कि हम अगर सेलर हैं तो हम कैश मेमो बनाएंगे और ओरिजिनल देंगे, डुप्लीकेट हमारे पास रहेगा। बट अगर हम परचेजर हैं, हमने माल कैश में परचेज किया है, तो सामने वाले जिससे हमने माल परचेज किया है वो हमें ओरिजिनल कैश मेमो प्रोवाइड कर देगा, और डुप्लीकेट उस टाइम उस केस में उसके पास रहेगा, क्लियर। चलो इसका आपको एक स्पेसिमेन दिखाते हैं कैश मेमो का। दिस वन इज द कैश मेमो का ये स्पेसिमेन है, क्लियर। अब ये देखिए इसमें क्या है, नाम कंपनी का, जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। बच्चों कई बार एग्जाम में क्या आता है कि वो बोल देगा कैश मेमो को डिफाइन कीजिए एंड गिव अ स्पेसिमेन, ठीक है ना, या फिर आप कुछ भी अपना इलस्ट्रेशन दीजिए, एग्जांपल दीजिए। तो आप यहाँ पर ये जो आपको परफॉर्मा दिख रहा है आपने ऐसे बनाना है, और आप ये जो फिलिंग की है ये कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको भी यही लिखना है। आप अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, उसका एड्रेस आएगा। यहाँ पे नंबरिंग, जैसे आपको पता है जब भी हम बिल कराते हैं तो हमारे बिल पे भी कुछ ना कुछ नंबरिंग डली होती है, वो नंबरिंग आप कुछ भी डाल सकते हो। टू, उस पार्टी का नाम जिसको आपने माल सेल किया है, ठीक है, वो आ जाएगा। डेट, जिस डेट को बिल बन रहा है। क्वांटिटी, जितना सामान खरीदा गया, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया है दैट इज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये क्या कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं। इस केस में इन्होंने, जैसे हमने दो क्वांटिटी थी जो, ठीक है, LG 6 kg वॉशिंग मशीन, एक का रेट कितना था, 15,000 रेट में होता है, एक पर प्रोडक्ट के हिसाब से हमने रेट डालना है। अब अमाउंट में टोटल, क्योंकि दो परचेज की थी तो कितना हो गया टोटल अमाउंट, 30,000।
वन जो है क्वांटिटी हमने की है LG 8 kg वॉशिंग मशीन, रेट 18,000, तो वन ही थी तो कितना हो गया 18,000, टोटल 48,000। इसमें हमने डिस्काउंट दिया है 10% लेस करके दिस वन, तो टोटल कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, कितनी नेट क्वांटिटी गई है हमारे पास से, 3 गए हैं। अमाउंट कितना है 43,200 का। यहाँ पर सिग्नेचर आते हैं मैनेजर के, यहाँ पर कंपनी का नाम जो हमारे कैश मेमो जिसके लिए बनाया जा रहा है। यहाँ आप कोई भी अपनी कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने भी देखा होगा जब हम कई बार कुछ सामान परचेज करके लाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि गुड्स ओनली एक्सचेंज ऑन संडे, या कुछ भी जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई, जैसे इसमें हमने लिखा है गुड्स वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज, कि एक बार जो गुड्स बेच दी गई है ना वो वापस ली जाएगी ना ही वो एक्सचेंज होगी। राइट, तो ये जो है ये स्पेसिमेन है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन कैश मेमो एंड गिव ए स्पेसिमेन या गिव सम इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन के थ्रू आप उसको समझाइए, तो आपने ये परफॉर्मा ऐसे बनाकर आना है। आप इसमें यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी भर सकते हैं, पर जो फॉर्मेट है ये सेम रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो मत डालो। और यहाँ सिग्नेचर के लिए मैनेजर के, और यहाँ कंपनी का नाम जो आपने यहाँ लिखा है वो लिखना कंपलसरी है। आई थिंक क्लियर हो गया कैश मेमो आपको स्पेसिमेन के साथ। चलिए, ये तो था जो आपका कैश जब आप परचेज करते हो या कैश में आप क्या करते हो, सेल करते हैं। ये फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सेकंड सोर्स डॉक्यूमेंट जो है दैट इज इनवॉइस, इनवॉइस एंड बिल। राइट, सेकंड जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है दैट इज इनवॉइस एंड बिल। ये किस केस में बनता है, जब भी हम क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्रेडिट में सेल करेंगे या क्रेडिट में परचेज करेंगे तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है दैट इज नोन एज इनवॉइस एंड बिल। क्लियर है। अब कौन तैयार करता है, सेलर, जो माल को सेल करता है, जिसने गुड्स बेची है वो इनवॉइस तैयार करेगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी सेम जैसे हमने पिछले में किया था बायर को दी जाती है। जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सेलर अपने पास रखता है एज अ प्रूफ के रूप में। वो आपकी ट्रांजेक्शन को जब आगे रिकॉर्ड करेगा तो उसके साथ वहां पर इस इनवॉइस या बिल को मेंशन करेगा। उसमें सारी डिटेल लिखी होगी कि आपने किसको कितना जो सामान है वो दिया है, किस रेट पर दिया है, कोई डिस्काउंट दिया है, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज क्लियर इन दिस सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये आपके उस सेल का जो है प्रूफ हो जाएगा। सेम इस केस में अगर आपने क्रेडिट परचेज करी है तो आप इनवॉइस रिसीव करोगे। ठीक है, आपका जो सेलर होगा वो आपको जब गुड्स भेजेगा तो गुड्स के साथ साथ आपको इनवॉइस या बिल की कॉपी भी मिलेगी। जो ओरिजिनल है वो आपके पास आएगा, क्योंकि वो सेलर है, इस टाइम आप परचेजर हो, तो आपके पास ओरिजिनल बिल आएगा और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी वो उस सेलर ने अपने पास रख ली होगी एज अ रिकॉर्ड के रूप में। क्लियर है इसका मीनिंग। इनवॉइस एंड बिल कब बनता है, जब क्रेडिट में उधार में सेल एंड परचेज की जाती है। अब इसका स्पेसिमेन दिस वन इज क्लियर। इनवॉइस एंड बिल सेम, मैंने वही एग्जांपल लिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा, नंबर वही नंबरिंग सीरियल नंबर जो भी चल रहा होगा, नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पर उस कस्टमर का नाम आ जाएगा जिसको आपने गुड्स जो है सोल्ड की है, डेट किस डेट को बनाया गया है, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी जैसे इसमें IFB की मशीन है, वॉशिंग मशीन 6 kg 25,000 की, तो एक ही प्रोडक्ट लिया है तो 25,000। इस टाइम 3 क्वांटिटी ली गई है, पर क्वांटिटी एक के कितना रेट है 30,000, तो 3 की कितनी होगी 90,000। टोटलिंग दिस वन, इस टाइम हमने GST ऐड किया 18% के हिसाब से, जिसके ऊपर कैलकुलेट किया गया 18%, दैट इज कम 20,700। तो टोटल कितना हो जाता है हमारा 1,35,700। ठीक है, ये हो गया। यहाँ हमने लिख दिया ₹1,35,700 ओनली, या मैनेजर के सिग्नेचर के लिए जगह, और यहाँ पर कंपनी का नाम। तो ये इसका स्पेसिमेन है। अगर वो कहता है कि इलस्ट्रेशन की इनवॉइस या बिल को डिफाइन कीजिए और उसका एग्जांपल दीजिए, तो आपने उसका मीनिंग बताना है पहले और उसके बाद ये स्पेसिमेन आपने बनाकर आना है। क्लियर है। यहाँ फिर वही बात है, फॉर्मेट यही रहेगा, जैसे ये दिस वन एंड दिस, और ये जो है क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन रेट अमाउंट ये सेम रहेगा। ये जो अंदर की फीलिंग्स है ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। आप किसी वॉच कंपनी का बना सकते हो, ठीक है, किसी फर्नीचर कंपनी का बना सकते हो, किसी भी कंपनी का आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेके उसको बना सकते हो। क्लियर। आई थिंक इनवॉइस एंड बिल इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा होता है रिसिप्ट। क्या होता है हमारा नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट। दिस वन इज द थर्ड वन इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या है, कैश रिसीव जब भी हम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई कस्टमर आया और उसने पहले उधार माल लिया हुआ था, वो हमें कैश पे करने आया, अब हमें कैश मिलेगी तो
उसको कुछ ना कुछ तो प्रूफ देंगे ना हम कि हाँ आपने हमें इतनी पेमेंट दी है। वो भी मांगेगा कि मैं आपको पेमेंट दे के जा रहा हूँ तो मुझे तो कुछ प्रूफ दीजिए। तो रिसिप्ट क्या होती है, जब भी कोई ट्रेडर कस्टमर से कैश रिसीव करता है तो उसके बदले में वो इसको क्या इशू करता है, एक रिसिप्ट इशू करता है जिसपे उसका डेट लिखी होती है, ठीक है, अमाउंट और कस्टमर का नाम, ये चीज लिखी जाती है। सेम उसकी ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो कस्टमर को दे दी जाती है और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने पास रख ली जाती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट इस है हमारे पास डेबिट नोट। क्या है ये, डेबिट नोट। ये बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, डेबिट नोट और एक आगे आएगा क्रेडिट नोट। ये दोनों जैसे इनवॉइस एंड बिल्स बहुत यूज होते हैं, इस तरह डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी बहुत यूज होते हैं। डेबिट नोट किस केस में बनता है, परचेज रिटर्न, नाम से समझ आ गया होगा, परचेज रिटर्न, कि जब हमने कोई सामान परचेज किया था और उसे हम किसी भी रीजन से क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो जब हम गुड्स वापस भेजते हैं उसके साथ साथ हम एक डॉक्यूमेंट उसको सेंड करते हैं, ठीक है, सप्लायर को, डेबिट नोट का। ठीक है, सप्लायर को हम एक डेबिट नोट का जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड करते हैं, उसमें लिखा जाता है कि आपका जो अकाउंट है इतने अमाउंट से डेबिट कर दिया गया है। तो डेबिट नोट में सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसका स्पेसिमेन मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन इज द डेबिट नोट और इसका भी सेम कंडीशन, जो हम सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, माल वापस कर रहे हैं, तो हम जो ओरिजिनल कॉपी है डेबिट नोट की वो सप्लायर को भेजेंगे। इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बिजनेसमैन अपने पास रखेगा एज अ प्रूफ के रूप में। ठीक है, दिस वन इज द स्पेसिमेन डेबिट नोट। इस टाइम मैंने जेपी बुक डिपोर्ट का सपोज बनाया है। यहाँ पर एड्रेस आ गया, नंबर, डेट, जिस डेट को बनाया जा रहा है, टू कस्टमर सप्लायर का नेम और एड्रेस जिसको आपने वो सामान जो है वापस करना है। यहाँ हमने लिखा है वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज, कि हम आपका अकाउंट जो है डेबिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है 15 रजिस्टर योर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर उसका इनवॉइस नंबर डाला कि जिस इनवॉइस नंबर के थ्रू हमने ये सामान परचेज किया था। आर बीइंग रिटर्न, क्यों वापस कर रहे हैं, एज दे आर डैमेज्ड। ठीक है, क्योंकि वो डैमेज है, खराब है, तो किसी भी रीजन से हम जो है वो वापस करते हैं तो हमें वो मेंशन यहाँ करना होता है। अमाउंट जितने का भी बना, यहाँ पर कंपनी का नाम जो यहाँ पर था मेंशन, और मैनेजर के सिग्नेचर के लिए। तो दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट। तो डेबिट नोट में हम जब परचेज रिटर्न करते हैं उस केस में हम ये डेबिट नोट बनाते हैं। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, दैट इज फिफ्थ, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट का बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, जैसे परचेज रिटर्न के केस में हमने क्या बनाया, डेबिट नोट, ऐसे ही सेल रिटर्न भी तो हो सकता है। हमने गुड्स आगे सेल की है और वो जो गुड्स है वो खराब हो गई है, जब कस्टमर को मिली तो वो खराब हो गई, उसने हमें क्या किया, सेल रिटर्न कर दी, वो गुड्स वापस कर दी। तो जब हमारे पास सेल रिटर्न आता है, जब हमारे पास गुड्स हमारी सेल की वापस आती है, तो हम उस कस्टमर को क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, इसका स्पेसिमेन सिर्फ डेबिट नोट की तरह रहते हैं। डेबिट नोट में हमने क्या किया था, वी आर डेबिटिंग, तो इसमें आ जाएगा वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज। ठीक है, सेम डेबिट नोट जैसा ही होता है क्रेडिट नोट में, पर हम उसमें क्या कर रहे हैं, सामने वाली जो पार्टी है उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। सेम उसमें वही, उसमें जितना अमाउंट है, जो ट्रांजेक्शंस है, जिसके लिए वापस किया गया है, वो सब उसमें मेंशन होता है, डेट, सीरियल नंबर, ठीक है ना, और अमाउंट वगैरह वो सब उसमें एज इट लिखा जाता है। आई थिंक क्लियर क्रेडिट नोट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप ये क्या होता है, जब भी हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं तो आप एक फॉर्म साथ में भरते हो। ठीक है, जब कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं काउंटर पे जाने से पहले वहां स्लिप पड़ी होती है, अगर आपने उस पर ध्यान से देखा हो तो उस पर पे इन स्लिप लिखा होता है, जिसमें आप मेंशन करते हो कि आप कितने रुपीस जमा करा रहे हो। ठीक है, जो भी उसमें डेट वगैरह सब फिल करनी होती है, इन्फॉर्मेशन वो आप फिल करते हो। उसके बाद जब आप कैश जमा करा देते हो तो उस स्लिप के अंदर एक काउंटर फॉइल होता है जिस पर कैशियर साइन कर और स्टंप लगाकर बैंक के आपको वापस कर देते हैं, जो आपके पास प्रूफ होते हैं कि आपने बैंक में इतने पैसे डिपॉजिट कराए हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन इज चेक। आई थिंक ये आज के टाइम में सबको क्लियर होगा चेक क्या है। चेक क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। अ चेक इज एन ऑर्डर इन रिटर्न drawn upon a bank to pay a specified sum to the bearer
और द पर्सन नेम्ड इन इट, यानी कि ये रिटर्न में बैंक को एक ऑर्डर होता है कि जितना अमाउंट इस चेक में लिखा गया है उतना अमाउंट आप या तो बियरर को, बियरर मतलब जिसके पास वो चेक है, या फिर जिस पर्सन का उसके ऊपर मेंशन किया गया है उस पर्सन को आप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो चेक भी हमारा एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि हमने किसी पार्टी को जो है इतना अमाउंट पे किया है। आई थिंक आपको ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट रीजन समझ आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट बिजनेस में यूज होते हैं, लाइक बिल रिसीवेबल्स होता है, बिल्स पेबल होता है, हम स्टॉक की जब वैल्यूएशन करते हैं उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन का जब हम बिजनेस जितनी भी एसेट्स होती है बिजनेस में उसके ऊपर लगाया जाता है तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो बहुत सारे होते हैं पर मेन जो है दिस वन इज, तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो ज्यादातर हमारे बिजनेस में यूज होते हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट का आपको पर्पस समझ आ गया क्या है? ये हमारे लिए एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ होते हैं हमारी ट्रांजेक्शन को प्रूफ करने के लिए कि हाँ हमने रियलिटी में वो ट्रांजेक्शन जो है की है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट आई थिंक आपको स्पेसिमेन के साथ जो दिखाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आपको होप आपको इस वीडियो में जितना कॉन्सेप्ट समझाया गया समझ आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।